ऑलराइट। सो अभी हमने क्या करा था, एपीएम सर्वर स्टार्ट स्टॉप प्रोग्रामेटिकली डॉट रोबोट करके एक रोबोट फाइल बना ली थी। इसमें हमने क्या किया था, एक मतलब जो पुराने फाइल्स में से कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया था ताकि हमारा समय बच जाए इसको टाइप करने का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, वन सेकेंड। ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे कोड आपको लिखा है इन अवर पीपीटी, दैट कोड वी विल नीड टू राइट डाउन हियर। ठीक है। सो इस कोड को अपने को राइट करने के लिए लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है। इस फाइल को मैं बनाता हूँ एपीएम सर्वर मैनेजर डॉट पाई। ठीक है। लेट मी गिव इट अ नाम एज एपी लेट मी गिव इट अ नेम एज एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो डॉट पाई। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और, इन इस फाइल का नाम कैसे डिसाइड करना है कि क्या दूं, इस फाइल का नाम मैं एग्जैक्टली क्या दूं। देखो दोस्तों, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये गोल क्या है, इस पूरे ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, ये जो भी काम आप यहाँ करना चाह रहे हो, इसका एंड गोल क्या है। The end goal is you want to start the APM server automatically and you want to stop the APM server automatically. तो इन शॉर्ट आप एपीएम सर्वर का स्टार्टिंग या स्टॉपिंग मैनेज कर रहे हो, या इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग को भी हटा दो, सिंपली आप ये बोलो कि यू आर मैनेजिंग द एपीएम सर्वर, राइट। तो ये जो मतलब आपने टास्क लेवल से थोड़ा सा ऊपर हटके, मतलब जैसे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एपीएम सर्वर से और ऊपर हटो थोड़ा सा, और मतलब सी इट लिटिल बिट फ्रॉम द टॉप, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली मैनेजिंग द एपीएम सर्वर इंस्टेंस, राइट। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई गिव इट एज अ नेम एज एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो डॉट पाई। ठीक है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अगर कोई इस तरीके से कोई कोड बना रहे हो पाइथन का या जावा का, अगर आपने क्लास डिफाइन करी है एपीएम सर्वर मैनेजर डॉट पाई, तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सिर्फ वही कोड डालना जो कि एपीएम सर्वर से रिलेटेड है। कोई और कोड मत डालना उसके अंदर, कोई और फंक्शन मत क्रिएट करना उसके अंदर। इफ यू नीड टू वर्क विथ एम्यूलेटर स्टार्ट एंड स्टॉप, सो आई वुड एडवाइस यू टू क्रिएट अनदर पाइथन फाइल, अनदर क्लास फाइल, and put that code there itself। ठीक है। सो ये क्या होता है कि एक डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स करके एक होता है, जो कि आपको मतलब कुछ प्रिंसिपल्स को लिस्ट डाउन करता है जो कि आपको जनरली यूज करने चाहिए व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ कोड। तो सॉलिड प्रिंसिपल में एक जो एस होता है वो स्टैंड करता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। वो ये बोलता है कि आपकी एक क्लास है ना, उसको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक ही चीज मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और उसके अंदर किसी और मतलब उससे अनरिलेटेड किसी भी चीज का कोड वहां पे मत लिखो। ये होता है। ठीक है। सो यहाँ पे अपन एपीएम सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं, सो वी विल राइट ओनली दैट कोड विच विल बी गोइंग टू मैनेज द एपीएम सर्वर ओनली। ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर। एक एक कोड अपन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, आपको एपीएम डॉट वेब ड्राइवर डॉट एपीएम सर्विस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, आपको यहां से फ्रॉम एपीएम डॉट वेब ड्राइवर डॉट एपीएम सर्विस से इंपोर्ट करना रहेगा एपीएम सर्विस को। ठीक है। थोड़ा सा ये अपना जावा में जो अपन इंपोर्ट करते हैं और पाइथन में जो इंपोर्ट करते हैं, पाइथन का थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बट इट्स सिंपल इनफ, इट्स रीडेबल इनफ। क्या कर रहे हैं हम, एपीएम डॉट वेब ड्राइवर डॉट एपीएम सर्विस एक प्रॉपर एक पैकेज है, उस पैकेज में से हम एपीएम सर्विस को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है। ये आपका एक लाइन आपने लिख दी इंपोर्ट वाली। देन इसके बाद आपने को क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है। इस क्लास को आप नाम दोगे एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो। जो जिस नाम की आपकी फाइल है वही नाम आपको यहाँ पे क्लास को देना है। ठीक है। एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो। इसके बाद आपको एक सिंपल सा एक कॉलन देना है, जिससे इस क्लास की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है, राइट, कॉलन दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप इस क्लास की बॉडी के अंदर जितना भी कोड आप लिखोगे, मेक श्योर करना कि उसके पहले कुछ ना कुछ इंडेंटेशन हो। ठीक है। सो इंडेंटेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दी पहचान ने। अब इस इंडेंटेशन को फॉलो करके मैं यहाँ पे जो भी मेरा कोड है वो लिखूंगा। सो जावा में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो आपके जो भी क्लास होती थी, क्लास के अंदर दो चीजें आप रखते थे।
दो टाइप के मतलब मेथड या दो टाइप की फंक्शंस आप रखते थे जावा में, एक कंस्ट्रक्टर था और एक आपकी मेथड्स थी जो आप खुद बनाते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्टर जो है उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एंड जो भी मेथड्स है उनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड बिफोर ईच एंड एवरी फंक्शन इन पाइथन यू विल हैव टू पुट डाउन दिस कीवर्ड def, so we will write the code like this def underscore underscore, we'll call this, ठीक है। अब ये जो सिंटेक्स बना है यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यार ये इनिट की जगह इंट बन गया है, सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ, इनिट कर देता हूँ, ठीक है, इनिट, ठीक है। तो ये जो इनिट आपका एक फंक्शन यहाँ पे बना है ना, ये दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। और ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ क्या होता है दोस्त, ये आपकी, अगर आपको जावा में आपने पढ़ा हो दिस कीवर्ड, तो दिस जो जावा में दिस कीवर्ड था, यहाँ पे वो सेल्फ कीवर्ड है। सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, आपके इस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। सो यूजिंग दिस सेल्फ कीवर्ड व्हाट वी विल डू, वी विल बी क्रिएटिंग एन एपीएम सर्विस ऑब्जेक्ट। देखो क्या कर रहे हैं हम, उस सेल्फ कीवर्ड को यूज करके, देखो ऐसा, देखो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसे लिखता हूँ एपीएम अंडरस्कोर सर्विस, सर्विस इक्वल टू, क्या लिखा हुआ उसमें, एपीएम सर्विस, ये लगा दिया मैंने कोड। तो यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, मैंने एक एपीएम सर्विस का एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने इस एपीएम सर्विस जो ये मैंने अभी इंपोर्ट किया था ना ऊपर, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ लिटिल बिट ग्रेड आउट। इस ये ग्रेड आउट क्यों है, क्योंकि इसलिए ये ग्रेड आउट है क्योंकि इस मेथड बॉडी के अंदर, ये जो अपनी पूरी मेथड बॉडी है इसके अंदर अपन इसे कहीं पे भी यूज नहीं करा, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेड आउट, ठीक है। बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अनदर मेथड विच इज स्टार्ट एपीएम सर्विस, राइट, स्टार्ट एपीएम अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको देखो, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग दिस, यू आर पुटिंग दिस होल कोड इनसाइड अ क्लास, यहाँ पे सेल्फ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका मेथड का मतलब जब सिग्नेचर आप डिफाइन कर देते हो तो उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉलन आ जाता है पाइचाम के अंदर, बट आपको अगर कोई और एडिटर यूज करो तो यू विल हैव टू गिव दिस, ठीक है, सेल्फ कॉलन। देन अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इस एपीएम सर्विस को स्टार्ट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू कॉल दिस पर्टिकुलर कोड एपीएम सर्विस डॉट स्टार्ट, ठीक है। ये देखो एपीएम सर्विस डॉट स्टार्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, ये पूरा रेड आपकी आउटलाइन दिखा रहा है। ये क्यों रेड आउटलाइन दिखा रहा है, क्योंकि इसको एपीएम सर्विस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। सो अगर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इसका जो स्कोप है वो सिर्फ यहीं से यहीं तक है, इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस मेथड के आउटसाइड वो आपका जो एपीएम सर्विस वाला ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट दिस एपीएम सर्विस ऑब्जेक्ट टू बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द मेथड्स इन दिस क्लास। तो उसको, इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट कर देंगे एपीएम सर्विस। सो उससे अपने को ये बेनिफिट ये मिलेगा कि अब इस क्लास के अंदर आप इस एपीएम सर्विस वाले जो वेरिएबल है उसको, ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को आप यूज कर पाओगे। हाउ यू विल बी एबल टू यूज इट, यू जस्ट नीड टू पुट, इसको कॉल भी आप उसी तरीके से करोगे, सेल्फ डॉट एपीएम सर्विस डॉट स्टार्ट, ठीक है। सो अब देखो आपकी एरर चली गई। तो ये सेल्फ क्या करता है, सेल्फ आपकी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और अगर आपको क्लास लेवल वेरिएबल्स को असाइन करना है तो यू नीड टू असाइन देम लाइक दिस सेल्फ डॉट एपीएम सर्विस, मतलब जो भी क्लास लेवल वेरिएबल है, like this you will be able to define it and you will be able to change the scope of that variable to class level, ठीक है। and then you will be able to share that object across multiple methods, ठीक है। तो इस सिंपल कोड से आपका एपीएम सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इस सिंपल कोड से आपका एपीएम सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, stop स्टॉप। और यहाँ पे आप स्टार्ट की जगह सिंपली लिख दो स्टॉप, ठीक है। ये आपका सिंपल कोड हो गया जो कि एपीएम सर्वर को स्टार्ट भी कर देगा और स्टॉप भी कर देगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यार यहाँ पे तो बहुत अपन ने ज्यादा कोड लिखा हुआ है, तो व्हाट दिस कोड मींस। तो अपने काम करते हैं, पहले ये जो सिंपल सा कोड है इसको रन करके देखते हैं कि वेदर इट इज गेटिंग रन और नॉट, देन विल सी वो जो एक्स्ट्रा कोड है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आते हैं दोस्तों, एंड व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंपोर्ट दैट, जो अपन ने अभी नया पाइथन का कोड बनाया है उसे एज अ लाइब्रेरी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा।
and we need to give the same file name apm server manager dot sorry demo.py। अब देखो इतना लिख दिया, आप कंट्रोल स्पेस मारो। अगर आपने स्पेलिंग सही लिखी है apia.py लिखो इसको, ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एपीएम की पी ट्रिपल होगा आई थिंक। एपीएम। राइट राइट यू राइट, मैंने कॉपी पेस्ट ही कर लिया, देखो ये आ गया एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो.पाई। आ गया ऑटोमेटिकली, देखो कंट्रोल स्पेस करा उसने खुद ने दे दिया मुझे, राइट। तो ये आ गई अपनी एज अ लाइब्रेरी, अपन ने उस पर्टिकुलर क्लास को या उस पाइथन कोड को अपन ने इंपोर्ट कर लिया है, ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब उसको यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जो फंक्शंस है उन फंक्शंस को अपन यहाँ पे एज अ कॉल कर लेंगे। स्टार्ट, देखो आपने स्टार्ट करा, एपीएम लिखा, देखो ये आया स्टार्ट एपीएम सर्विस, एपीएम सर्वर डेमो, एपीएम सर्वर मैनेजर डेमो, इसको आप कॉल कर लो। और ये आपका क्या करेगा, एपीएम सर्विस को स्टार्ट कर देगा। एंड व्हाट यू कुड डू, यू कैन ऑल्सो स्टॉप इट वंस योर टेस्ट इज कंप्लीट। ठीक है, अब अपन इसे रन करके देखें कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। अच्छा एक चीज और, जब भी आपका एपीएम सर्विस नॉर्मली स्टार्ट होता है तो इट इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन 4723 पोर्ट, सो लेट मी मेक दैट फिक्स हियर। है ना, जब भी अपन एपीएम को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इस यूआरएल और इस पर्टिकुलर पोर्ट पे वो स्टार्ट होता है ना। ठीक है, सो ये मेरे डिवाइस का नेम है, डिवाइस का नेम मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड वायरलेसली। लेट मी क्विकली गो हियर एंड adb डिवाइसेस वाला एक कमांड रन करता हूँ, एंड दिस इज द नेम ऑफ माय डिवाइस। लेट मी कॉपी इट, लेट मी कम बैक हियर, paste the device name, and we are going to run this multi-test tester application, and let's save it, and now let's run it and see what happens। रन कर रहा हूँ इसको, देखता हूँ अपन एपन सर्विस रन होती है कि नहीं होती, और अपना एप्लीकेशन लॉन्च होती है कि नहीं। ये रहा दोस्तों आपका रियल एप्लीकेशन, सॉरी रियल डिवाइस, राइट में आपको रियल डिवाइस दिख रहा है। ओके, हो गई मल्टी टेस्ट टेस्टर वाली एप्लीकेशन लॉन्च, यस। है ना, राइट। आपका देखो टेस्ट था एक और वो भी पास हो गया। अपन ने एपीएम सर्वर को कोई मैन्युअली तो स्टार्ट किया नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ वो, है कि नहीं, राइट। रिपोर्ट दिखाओ इसकी, कॉपी किया। ये देखो रिपोर्ट पूरी ग्रीन पड़ी है, लॉग में जाके देखें अपन। तो ये जितनी भी वार्निंग आई ना, इन वार्निंग को इग्नोर कर दो, ठीक है, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। नाउ टेस्ट के अंदर देखो स्टार्ट एपीएम सर्विस, देखो ये पूरे से कीवर्ड आपका रन हुआ। स्टार्ट एपीएम सर्विस भी आपका पूरी तरीके से रन हुआ, देयर इज नो ब्रेक्स, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। फिर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार अगर मैं एपीएम सर्वर को प्रोग्रामेटिकली रन कर रहा हूं, मतलब मैं आई एम एबल टू रन इट, क्या बोलते हैं, मतलब कोड के थ्रू रन कर रहा हूं, तो मैं अपने टेस्ट को पैरेलल में भी तो रन कर सकता हूँ। मतलब क्या करूं मैं, मल्टीपल डिवाइसेस अटैच कर दूं। अभी मेरे पास में एक ही मोबाइल डिवाइस अटैच है यहाँ पे, मैं क्या करूं, एक और मोबाइल डिवाइस अटैच कर दूं मैं अपने लैपटॉप से, ठीक है। और ये जो पहला डिवाइस है पोको X2, इसको मैं 4723 पोर्ट पे रन करूं, और जो दूसरा डिवाइस है उसको 4724 पोर्ट पे रन करके मैं अपने दो टेस्ट को पैरेलल में रन कर सकता हूं ऑन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। सही है गलत है? देखो सेलेनियम में टेस्ट को पहले में रन करना बहुत सिंपल है, आप बस टेस्ट को प्रॉपरली डिजाइन कर दो एंड जस्ट रन इट, एंड पबोट लाइब्रेरी विल ऑटोमेटिकली रन योर टेस्ट ऑन पैरेलल। देयर विल बी नो, मतलब बोलना चाहिए ना डेटा शेयरिंग, है जो बोलते हैं ना, एक सेशन शेयर हो जाता है वहां पे, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने साथ में, कि आपका एक जो डिवाइस है ना, जो मोबाइल डिवाइस, वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को रन कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में मल्टीपल एप्लीकेशन को सेम टाइम रन कर लो, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका एक मोबाइल डिवाइस के अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रही है, तो बट मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना कि मैं मल्टीपल मोबाइल डिवाइस को वो कर लूँ अटैच, वायरलेसली या वायर से, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ?
मान लो अगर मैं, मेरे पास 4 एंड्रॉयड डिवाइस है और मैंने चारों एंड्रॉयड डिवाइस को मैंने वायरलेसली कनेक्ट कर लिया मेरे लैपटॉप से, ठीक है। अब मेरे पास में अगर सूट है, एक सूट है जिसमें 500 टेस्ट है ना, तो मैं उन चारों डिवाइस को यूज करके उन 500 टेस्ट को डिवाइड बाय 4 टाइम में रन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मतलब चारों में पैरेलल में रन कर देता हूँ। नहीं समझे? ये सर कर सकते हैं। कर लाइक सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये जो एपीएम सर्वर का यूआरएल है ना, ये हर डिवाइस के लिए अलग अलग होगा। मान लो अगर आपके 4 डिवाइस है ना, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये मान लो डिवाइस 1 के लिए हो गया, डिवाइस 2 के लिए हो गया, डिवाइस 3 के लिए हो गया, डिवाइस 4 के लिए हो गया। अब इस यूआरएल में सिर्फ एक पार्ट चेंज होगा, विच इज दिस पोर्ट। 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, ठीक है। तो ये आपके 4 डिवाइस के लिए 4 अलग अलग एपीएम सर्वर बन गए, ठीक है। देन जो डिवाइस नेम है, ये भी आपके 4 डिवाइस के 4 बन जाएंगे। ये बन गया डिवाइस नेम 1 2 3 4, ये मेरे चारों डिवाइस के नेम बन जाएंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये मुझे एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो मतलब मुझे 500 टेस्ट हैं, 500 टेस्ट में से जो मेरे कौन से, या ऐसा समझो 500 टेस्ट और 5 डिवाइसेस है ना, तो कौन से 100 टेस्ट कौन से डिवाइस पे रन होने वाले हैं, दैट मुझे एक एक्स्ट्रा वहां पे चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट रहेगा मेरे पास। मुझे करना पड़ेगा मैन्युअली मैनेज कि मेरे पास कौन कौन से 100 टेस्ट हैं जो मुझे इस डिवाइस पे रन करने हैं, और कौन से टेस्ट 100 टेस्ट है मुझे जो दूसरे डिवाइस पे रन करने हैं, दैट मुझे एक्स्ट्रा मैनेज करना पड़ेगा। अदर देन दैट, इस तरीके से मैं अपने 500 टेस्ट को 5 डिवाइसेस पे पैरेलल में रन कर पाऊंगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मैनेज करनी पड़ेगी, एंड आई विल हैव टू आई विल बी एबल टू अचीव दिस। और एक चीज बता दूं मैं आपको, यूजिंग एपीएम, वेरी फ्यू पीपल, मतलब मैंने मैंने ओवर द कोर्स ऑफ माय जर्नी मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं लोगों के, और मैंने बात भी करी जो कि एपीएम यूज कर रहे हैं। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली रन देयर टेस्ट इन पैरेलल। मोस्ट ऑफ देम ऑलवेज रन देयर टेस्ट इन सिक्वेंशियल मैनर, बिकॉज ये मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल होता है करना, हल्का सा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड वेरी इजीली यू कैन डू इट, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 2 पार्ट है ना आपके, ये 2 पार्ट टेस्ट के अंदर मत रखो, एक अलग वो बना लो, एक एक्सेल बना लो। उस एक्सेल में से इस डेटा को फेच करो, जो भी आपका ये डेटा है, एक्सेल या प्रॉपर्टी फाइल या वॉटेवर, वहां से डेटा को फेच करो डायनेमिकली। और मतलब इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, यू कैन डू इट। इस टेस्ट के अंदर ना हार्ड कोड करते हुए इसको एक अलग कीवर्ड बना के, उस अलग कीवर्ड को आपके टेस्ट सेटअप और टेस्ट ड्रिवन वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चला गया मैं, बट आपको बस मैं ये बताना चाह रहा था कि यार ये चीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हाई व्हाई डू वी नीड दिस एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड विच वी हैव रिटर्न इन दिस पीपीटी। ये जो पीपीटी पे अपन ने एक्स्ट्रा 2 4 लाइनें लिखी ना, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर, एंड अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा कोड है ये देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब सिंस दिस स्टार्ट एपीएम सर्वर इज आल्सो अ मेथड, राइट, तो इस मेथड या एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम जरूरी नहीं है कि मतलब बस हम उसको डायरेक्टली कॉल कर लें। समटाइम्स वी कैन आल्सो पास द पैरामीटर्स टू इट, है ना, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, इट्स अ नॉर्मल मेथड। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका सेल्फ वाला जो एक पास हो रहा है ना ऑलरेडी, उसके अंदर एक डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास होता है विच इज सेल्फ, विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। इसके साथ में अपन क्या कर सकते हैं, कॉमा करके एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं विच इज पोर्ट। क्योंकि आपने देखा था जो मैंने एग्जांपल यहाँ बनाया था, इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ पोर्ट चेंज किया था, बाकी और कोई भी चीज चेंज नहीं करी मैंने, यूआरएल वर्ल सब सेम रखी थी, है ना। सो व्हाट वी कैन आस्क द पर्सन, जो भी इस स्टार्ट एपीएम सर्विस को कॉल कर रहा है, वी कैन आस्क देम टू प्रोवाइड द पोर्ट एज वेल व्हाइल कॉलिंग दिस कोड। और एक चीज और कर सकते हैं, एज अ फेल सेफ और एज अ फूल प्रूफिंग दिस, वी कैन डिफाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर सामने वाले ने पोर्ट की वैल्यू अपने को दी तो ठीक है, नहीं दी तो क्या, उस केस में अपना कोड नहीं फेल होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं 4723 का, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो व्हाइल डिफाइनिंग द पैरामीटर इटसेल्फ इन इन पाइथन। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो स्टार्ट वाला जो आपका पूरा कोड है, इस स्टार्ट वाले कोड के अंदर
ये देखो, ये स्टार्ट वाला कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपको एज एन आर्ग्यूमेंट इस पूरी चीज को पास करना पड़ेगा। ठीक है। सो कैसे पास करोगे? पहले तो इसकी बॉडी को पूरा एक्सपांड करो, मतलब जो राउंड ब्रैकेट्स है उन्हें एक्सपांड करो। देन यहाँ पे आपको ई आर जी एस इक्वल टू करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो ए आर जी एस इक्वल टू, ठीक है। अब इस आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यू दे रहे हैं अपन? इक्वल टू, अब ये अरे है, दिस इज एन अरे। ठीक है, आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं, यू कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। सो इसलिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे विच इंडिकेट्स यू कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। और इसमें जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है, अब यहाँ पे आप ना जेसन के फॉर्मेट में दोगे डेटा को, नहीं सॉरी, आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में दोगे। तो आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट है आपका पोर्ट। तो पोर्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस हाइफन पी, कॉमा करके उसकी जो भी वैल्यू है वो दोगे आप। ठीक है। सो अब एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे पोर्ट इक्वल टू 4723 लिखा है। सो ये जो आपका पाइथन होता है, ये होता है टाइप, डायनेमिकली टाइप्ड होता है वो। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब कि आप जब वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसका डेटा टाइप नहीं बताते हो, जब डेटा उसके अंदर आता है तब पाइथन ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने पोर्ट इक्वल टू 4723 लिखा है। सो दिस इंडिकेट्स कि ये जो पोर्ट है, यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू जा रही है, इस पोर्ट वाले वेरिएबल के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जा रही है। बट जब इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं उस वैल्यू को दूंगा तो इट एक्सपेक्ट मी टू गिव अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। सो आई जस्ट नीड टू कन्वर्ट दैट पोर्ट थिंग, दैट पोर्ट वेरिएबल इनटू एन स्ट्रिंग टाइप, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसके अंदर every parameter which you're passing, you will be passing it as a string। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू 4723 लिख दिया, इसलिए क्या हो गया, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कोड लिखना पड़ गया, स्ट्रिंग पोर्ट। ठीक है। सो स्ट्रिंग पोर्ट एंड कॉमा, दैट्स इट। सो दिस इज इट। ये आपके बन गए सारे आर्ग्यूमेंट जो आपने यहाँ पे पास करने हैं। ठीक है। वाइल स्टार्टिंग द एपीएम सर्विस। अब आप इसको सेव करो। अब अपने टेस्ट को आप फिर से रन करके देख लो, इट विल नॉट ब्रेक because of adding this new code। it should not break। okay। अभी ये देखो आपका रन हो रहा है, where is the application? इसको बंद कर देता हूं मैं। अच्छा, मैंने स्टॉप एपीएम सर्विस करा है ना, मैंने स्टॉप एप्लीकेशन नहीं करा। मैंने एप्लीकेशन को ओपन तो करा है बट मैंने क्लोज नहीं करा। तो एक काम करता हूँ मैं, क्लोज ऑल एप्लीकेशन भी कॉल कर लेता हूँ, ताकि अपनी एप्लीकेशन जो है वो भी क्लोज हो जाए। क्लोज ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। 3 सेकंड के बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और एपीएम सर्विस भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक नहीं हुआ, मैंने ये एक्स्ट्रा कोड करा उसकी वजह से मेरा एग्जिस्टिंग कोड भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो पोर्ट है उसे चेंज करता हूँ, 4723 की जगह मैं इसे रन करता हूँ 4724 पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली देना पड़ेगा 4724। अच्छा देखो, मेरे को दो जगह चेंज करना पड़ा, सो इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर वेरिएबल विच इज पोर्ट, और उसको मैं दे दूंगा 4724। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी उसको एज अ वेरिएबल कॉल कर लूंगा, और यहाँ पे भी उसे एज अ वेरिएबल कॉल कर लूंगा। तो मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा एंड इट विल बी, यू नो, इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरी अदर प्लेसेस। अब अपन 4724 पे रन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही आपका फिजिकल एप्लीकेशन या फिजिकल डिवाइस। ये देखो, ये आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, 3 सेकंड बाद एप्लीकेशन भी क्विट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन क्विट हो गई और आपका जो है वो भी एपीएम सर्विस भी स्टॉप हो गई, एंड एवरीथिंग इज ग्रीन। ऑल राइट। देखा आपने, मैंने मैनुअली कोई एपीएम सर्वर को स्टार्ट किया था क्या इस बार? नहीं किया, राइट। इट इज डन ऑटोमेटिकली। यस। ठीक है। सो सिमिलरली आपको जो भी, जिस भी टाइप के वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं व्हाइल लॉन्चिंग द एपीएम सर्वर, so this way you can pass whatever parameter or argument while launching the APM service, yeah, APM server। All right, so this conclude this topic, start APM server programmatically। एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारा एम्यूलेटर है उसको भी हम मतलब प्रोग्रामेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस मेरे जो करंट सेटअप है, मेरे पास जो करंट सेटअप है उसमें मेरा एम्यूलेटर लॉन्च नहीं हो पा रहा है,
So I'll need to take help of a person who is using emulator in their device. And once I'm done with that, then I can show you this demo also. यही दो चार लाइन से अपन उसको भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, लेट्स सी दिस। अब हमें क्या करना है कि हमें शेयर करना है जो हम एपीएम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, ये जो अभी दोस्तों अपन ने क्या करा है यहाँ पे, एक ओपन एप्लीकेशन से अपन ने एपीएम सर्वर का एक सेशन बना लिया है ना। एक एपीएम का एपीएम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वी हैव यूजिंग दिस लाइन नंबर 18, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये आपने रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर ही क्रिएट किया है, राइट। नाउ सपोज यू वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी आपने एपीएम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, विद द पाइथन कोड, सो दैट यू कैन रन द पाइथन कोड, और पाइथन के कमांड को रन करके आप अपने एप्लीकेशन में कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो, तो हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स सी दैट आल्सो, ठीक है। इसके लिए क्या करता हूँ, एक और नया एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी बनाता हूँ, इसी पूरे पैकेज की कॉपी बनाता हूँ, और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एपीएम ड्राइवर शेयरिंग, ठीक है। एपीएम ड्राइवर ऑब्जेक्ट शेयरिंग, एक नया मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना ली, ठीक है। इस नई डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट को पहले तो रीनेम कर देता हूँ, रिफैक्टर, रीनेम, शेयर एपीएम ड्राइवर विथ पाइथन, ठीक है। ये एक रोबोट फ्रेमवर्क का अपना कोड है, इसी मतलब दिस इज द रनेबल फाइल, वी कैन से कि यार ये हमारा इसी फाइल को हम रन करेंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं अभी अपन, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है अपने को, ठीक है। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, न्यू एक फाइल बनाते हैं, पाइथन, पाइथन एक्शन परफॉर्म डॉट पाई, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यूजिंग पाइथन और एपीएम का जो कोड होता है ना, उसको यूज करके हम एक एक्शन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे यूजिंग पाइथन कोड ऑन अवर एप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को क्या करना है, लेट्स सी द पीपीटी। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जब आप अपने एपीएम सर्वर को, एपीएम ड्राइवर को लॉन्च कर लो, है ना, यूजिंग दिस ओपन एप्लीकेशन कमांड विच इज दिस, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो रोबोट फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड क्रिएट लिखना पड़ेगा, विच इज दिस टू लाइन ऑफ कोड। लेट्स कॉपी दिस एंड, रुको एक मिनट ना, इसको इसको छोड़ के सारी बाकी का कोड पहले तो बंद कर लेता हूँ, क्लोज अदर टैब्स, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे आप अपने ओपन एप्लीकेशन कर ले रहे हो उसके जस्ट बाद यू नीड टू पुट दिस लाइन ऑफ कोड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, गेट लाइब्रेरी इंस्टांस, ये वाले कीवर्ड को यूज करके आप एपीएम लाइब्रेरी जो भी आपने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करी करी है ना, इसका ऑब्जेक्ट आप पहले तो गेट कर ले रहे हो इन दिस ड्राइवर वेरिएबल, एंड देन उसके अंदर जो करंट एप्लीकेशन वाला एक मेथड होता है, उस मेथड को कॉल कर ले रहे हो आप, ठीक है। इस एपीएम लाइब्रेरी के अंदर जो करंट एप्लीकेशन वाला जो मेथड है उसे कॉल कर ले रहे हो आप, लाइक दिस, एंड दिस पर्टिकुलर मेथड कॉलिंग विल गिव यू द ड्राइवर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, राइट। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, what we can do, we can pass this driver object to the python code and do any execute any line of code which we want, ठीक है। So just give me 1 second, okay। So उसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथन एक्शन परफॉर्म के अंदर जाता हूं मैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आ, कुछ कोड है, पहले तो उसे कॉपी कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ डायरेक्टली कोडिंग करता हूँ, अपने आप ही आ जाएगा चीजें। पहले तो मैं एक सिंपली क्लास बनाता हूँ, इस क्लास को नाम वही देता हूँ मैं, पाइथन एक्शन परफॉर्म, जो मेरा ऊपर नाम है मेरी फाइल का, वही नाम देता हूँ इस क्लास का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, आ, क्या करूंगा, सिंपली मैं क्लिक, है ना, क्लिक एक्शन परफॉर्म करता हूँ, क्लिक यूजिंग
पाइथन। ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइवर जो है वो यहाँ से एपी अपने रोबोट फ्रेमवर्क से आ रहा है मेरे पास। सो आई विल बी आस्किंग द पर्सन whoever is calling this click using Python to pass me the driver object as well, and this driver object will be the APM driver। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आई विल नीड टू यूज दिस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंडरस्कोर एलिमेंट, कंट्रोल स्पेस करता हूँ, कोई सजेशन नहीं आ रहा है, बिकॉज आई नीड टू इम्पोर्ट द, मुझे एपीएम के कम वो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो कोई एरर नहीं आ रही, ठीक है, देखते हैं, अभी को आगे बढ़ते हैं अपन। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वल टू एपीएम, बाय करके मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, डॉट लिखूंगा यहाँ पे एक्सपाथ, एपीएम बाय से आया कि नहीं, सर यार इम्पोर्ट ही, हाँ आ गया, ये देखो, बाय इक्वल टू एपीएम बाय डॉट एक्सपाथ लिखा तो उसने क्या करा, जो पाइथन और एपीएम लाइब्रेरी है, पाइथन की एपीएम लाइब्रेरी, उसमें से उसने मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, कॉमा करके मैं क्या करूंगा, वैल्यू में फेच करूंगा, वैल्यू इक्वल टू जो भी मेरा पाइथन का कोड यहाँ पे एक्सपाथ का जो कोड रहने वाला है वो, एंड देन दिस थिंग इज गोइंग टू गिव मी, ये काम करते हैं ड्राइवर के साथ में, अपन एक काम करते हैं, एक्सपाथ भी मांग लेते हैं सामने वाले से कि भाई तू एक्सपाथ भी दे दे मुझे, जो एक्सपाथ तू यूज करना चाह रहा है, डॉट क्लिक कर लो, आप आपकी एक आपका क्लिक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा यूजिंग पाइथन। ठीक है। सो ये कोड में किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये कोड आपको माइंड में आ रहा होगा कि यार ये कोड कैसे पता चला तुमको, राइट? तो उसके लिए आप जाना और डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करना, पाइथन कोड टू क्लिक एलिमेंट यूजिंग एपीएम, एंटर करो, यहाँ पे जाओ। ठीक है। सो क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी और सम आईडी और एलिमेंट डॉट क्लिक, है ना, एक तो तरीका ये है, एंड आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट वे। पाइथन के अंदर अगर अपन जाए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन पे, ओके, ये देखो ये रहा, फाइंड एलिमेंट बाय इक्वल टू आईडी। अब अगर इस तरीके से देना होता है अपने को, ठीक है, कॉपी, ये यूसेज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक है। एलिमेंट डॉट या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी या बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे आप एक्सपाथ दे दोगे। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एंड लेट्स फाइंड बाय डॉट एक्सपाथ। सो ये देखो, जो बाय ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारे मतलब लोकेटर्स अवेलेबल होते हैं, बाय डॉट क्लास नेम, बाय डॉट सीएसएस सेलेक्टर आईडी, लिंक टेक्स्ट नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट टैग नेम और एक्सपाथ। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो here you will find the example, I believe, ये रहा। ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड, जैसे अपन नॉर्मली जावा में करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, देन बाय में बाय का ऑब्जेक्ट की मतलब जो भी वैल्यू है वो, और यहाँ पे वैल्यू। ठीक है। सो दिस इज इट, हमने कोड लिख दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक्सपाथ चाहिए रहेगा, जिस एक्सपाथ पे अपने को क्लिक करना है। ठीक है। तो रुकना ही पड़ेगा ना, एपीएम सर्विस स्टार्ट कर ली, ओपन एप्लीकेशन कर लिया है, अपन ने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी शेयर कर दिया है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये 3 सेकंड के स्लीप के बाद एक और 3 सेकंड का स्लीप दे देते हैं, और व्हाट विल डू, वी विल बी कॉलिंग दैट क्लिक यूजिंग पाइथन, कौन सा था वो, इसको कॉल करते हैं अपन, क्लिक यूजिंग पाइथन, CLICK, क्लिक यूजिंग पाइथन, क्लिक यूजिंग, कंट्रोल स्पेस दो, पाइथन, कंट्रोल स्पेस, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अच्छा एपीएम सर्विस सर्वर डेमो भी, ये जो है ना, ये भी नहीं मिलेगा इसको, क्यों 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 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर उसके अंदर है, फोल्डर के अंदर है। सो अभी फॉर टाइम बीइंग नहीं, यार मेरे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे कोड को,
पहले यहाँ पे कंट्रोल स्पेस मारते हैं एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑलरेडी गिविंग मी द प्रॉपर पाथ। ये आ गया अपना एपीएम सर्विस डेमो का प्रॉपर पाथ। सेकेंड चीज है क्लिक यूजिंग पाइथन। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे एज अ लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं अपन उसे, पाइथन एक्शन परफॉर्म डॉट पाई। अब इससे जो मेरा क्लिक यूजिंग पाइथन है इट शुड स्टार्ट वर्क। ये यस, यहाँ पे मुझे जो एपीएम ड्राइवर है वो यहाँ पे एज अ पास करना पड़ेगा पैरामीटर एक्सपाथ में। जो भी एलिमेंट का जो मैं ओके वाला बटन आता है ना जब अपन एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, विच इज दिस, इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो ये जो ओके वाला एक बटन आता है, यहाँ पे एक पॉपअप आता है, उस पॉपअप का अपन यहाँ पे एक्सपाथ देंगे उसको, ठीक है। ओके बटन एक्सपाथ वो देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल नीड टू लॉन्च द, मुझे उसका एक्सपाथ निकालना है तो मुझे एपीएम इंस्पेक्टर को यूज करना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी लॉन्च द एपीएम इंस्पेक्टर लाइक दिस। सॉरी, एपीएम सर्वर को लॉन्च कर रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा एपीएम इंस्पेक्टर की जो वेब एप्लीकेशन उसमें, ठीक है। आई विल यूज द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज विच इज मल्टी टच ऐप, इसको यूज करता हूं मैं। इसको कर लेता हूँ स्टार्ट द सेशन। पोर्ट जो है वो 4724 है, उसको सेट कर देता हूँ। स्टार्ट सेशन कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ये कर लिया मैंने सेशन को स्टार्ट। एंड नाउ यू कैन सी इन द रियल एप्लीकेशन, मतलब क्या हो रहा है फिजिकल डिवाइस में, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हो गई, ठीक है। अब आप सिंपली उस एलिमेंट को क्लिक करो जिसको आपको कहा, मतलब जिसका लोकेटर निकालना है। ये रहा उसका एक्सपाथ, एक्सपाथ को क्लिक करो एंड नाउ गो बैक टू योर कोड। तो यहाँ पे उस एक्सपाथ को डाल दो, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू डाल दिया आपने। अब आप इस कोड को रन करो एंड आई आई एम सपोज लाइक आई एम थिंकिंग दैट ओके बटन शुड बी क्लिक। सर्वर को स्टॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं टेस्ट को वापस रन कर रहा हूँ एंड दिस इज नॉट अ मल्टी टेस्ट एग्जाम्पल टेस्ट, इट इज लाइक शेयरिंग